नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य दीपक शर्मा में। आज हम ज्योतिष पर आधारित एक केस स्टडी का अध्ययन करेंगे, जिसमें भृगु संहिता के आधार पर उपाय करने पर एक जातक को शीघ्र लाभ प्राप्त हुआ और वो अपने बिजनेस में पहले जैसा हो गया। बात करते हैं झांसी के रहने वाले शिव नारायण अग्रवाल। जब काफ़ी समय से बहुत परेशान थे। उनका जो बिजनेस था मसालों का पुश्तैनी बिजनेस था, और 1999 में जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, उसके बाद से उन्हें ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई सालों तक उनका कार्य ठीक चलता रहा, लेकिन बहुत अच्छा जब उसका रिस्पॉन्स चल रहा था, तो अचानक पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि उनका बिजनेस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। और उन्होंने करीब 2003 से शुरुआत उनकी हुई थी, जब प्रॉब्लम्स आने उनको शुरू हुई। तो उन्होंने बहुत से उपाय करवाए। जब उपाय करवाते करवाते थक गए, तो आखिर उन्होंने उपाय करवाने भी बंद कर दिए। तो ऐसे ही परेशानी में एक बार उनके किसी जानकार ने हमें उनको उन्हें हमारा नंबर दिया और बताया कि आप एक बार भृगु संहिता के आधार पर आचार्य जी से संपर्क करें और उनसे उपाय करवा लीजिए। हो सकता है कि आपकी किस्मत भी पलट जाए। तो उन्होंने हमारा नंबर उन्हें दे दिया और हमसे फ़ोन पर उनकी बात हुई। तो उन्होंने सब समस्या अपनी बताई। तो उसके बाद जैसे ही हमने उनकी कुंडली वगैरह देखी और उनका जो हस्तरेखाओं का फोटो मंगवा के उनका अध्ययन किया, तो हमें प्रॉब्लम उनकी समझ में आ गई और उन्हें कुछ उपाय करने के लिए कहा। उपायों से वो पहले ही बहुत उब चुके थे, बहुत से उपाय कर चुके थे, लेकिन फायदा नहीं था। विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने उपाय पूछ लिए लेकिन किए नहीं। तो कुछ समय बाद तुमसे दोबारा संपर्क हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमने तो उपाय करे ही नहीं, तो फायदा कैसे मिलेगा। मैंने कहा उनको। तो उसके बाद उन्होंने उनकी पत्नी से भी सलाह की। उनकी पत्नी ने से भी मेरी बात करवाई। तो मैंने उनको समझाया कि अब एक बार उपाय करिए, ज़्यादा महंगे उपाय नहीं है, हो सकता है कि आपकी किस्मत पलट जाए। तो उन्होंने उपाय करवाना स्वीकार कर लिया और हमने उनको जो भी गाइडलाइन दी वो उन्होंने पालन किया। और उसके बाद जब उपाय कंप्लीट हो गए, तो हमने कहा कि आप 1 से 1.25 महीना इंतजार करिए और फिर देखिए आपका बिजनेस में कैसे चमत्कार होते हैं। तो वही हुआ। उनका 1.5 महीने बाद हमें फ़ोन आया कि हाँ गुरुजी, हमें सफलता तो मिल रही है, लेकिन वांछित सफलता नहीं मिल रही है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा थोड़ा देखिए, एकदम से नहीं होगा, बहुत पुरानी आपकी समस्या थी। बहुत करीब करीब 15-16 साल से आप परेशान रहे हैं। तो इतने जो पुरानी समस्याएं हैं उनमें ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी चलो, आपकी शुरुआत तो हुई। आप इसे संतुष्ट रहिए और विश्वास के साथ और भी उपाय आप एकाध करते रहिए। तो उन्होंने क्या किया कि और भी जो हमने उपाय बताए उन्होंने किए वो उपाय। उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने बीते और लगभग 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बाद उनका जो कारोबार था पहले की तरह ही चलने लगा, जो उनके पिताजी के समय में उन्होंने संभाला था और उस समय उनका जो बिजनेस था उसी तरह से उनका बिजनेस चलने लगा। तो बहुत सी समस्याएं थी जो उनकी दूर हो गई, और पारिवारिक समस्या जो भी थी सब उनकी दूर होना शुरू हो गई थी। और बिजनेस तो उनका ऐसा था कि 1 साल के अंदर तो बिल्कुल अच्छा हो गया था। तो उनकी क्या समस्याएं थी वो भी हम बताएंगे आपको आगे। आप वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक को पेज को भी आप फॉलो कर दें। नहीं तो आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पे आचार्य दीपक शर्मा नाम से हमारा पेज है, वो यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए। उनकी कुंडली का जो मैं कुछ विश्लेषण जिसके कारण उनका व्यापार में समस्या आ रही थी, वो मैं आपको बताता हूँ। उनका जो वृश्चिक राशि का चंद्रमा था, लगन से 8वें भाव में था। और 8वें भाव में अगर वृश्चिक का चंद्रमा होता है, तो इसमें उनको क्या क्या समस्या आ रही थी। जैसे माता पिता की तरफ से उनको असंतुष्टता मिलेगी, मकान और भूमि का कष्ट मिलेगा, पुश्तैनी व्यापार में भी उनको लाभ नहीं मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में उनको बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ेंगी और व्यवहार भी उनका संकीर्ण होगा, सोच मतलब उनकी छोटी होगी। तो इस तरह आलस्य भी उनके अंदर भरा हुआ होगा, दैनिक कार्यों में वो आलस्य करेंगे।
इसलिए उनका जो आलस्य है व्यापार में घाटे का कारण बनता जाएगा। तो इस तरह की जो समस्याएं थी और जिसके कारण उनका लंबे समय तक अगर यही चलता रहे, कोई उपाय ना किया जाए, तो व्यापार पर एक खास तरह का बंधन बन जाता है जो काम धंधे में बहुत ही रुकावटें पैदा करता है। तो सबसे पहले तो हमने उनका बंधन दूर किया, उसके बाद हमने उनसे उपाय जो करवाए वो संपूर्ण भृगु संहिता के आधार पर उपाय थे। और उनको एक यंत्र, महालक्ष्मी कोड़ी यंत्र, जो व्यापार वृद्धि के लिए हम खास तौर पर अभिमंत्रित करके बनाते हैं, वो बना के दिया था हमने। तो उन्होंने जो व्यापार का उनका स्थान था, उनका जो कारोबार का स्थान, जो ऑफिस था उनका, वहां पे उन्होंने दुकान के ऊपर उसको रख लिया था। तो उसके बाद से उनका जो भी समस्याएं थी व्यापार संबंधी वो दूर हो गई, और वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। और हमसे जो भी व्यापार में समस्या आती है उसके बारे में वो सलाह लेते हैं, चाहे परिवार में आए चाहे व्यापार में आए। और उनके जो बहुत से जो जानने वाले थे उन्होंने भी हमसे उपाय करवाए हैं, सबको लाभ भी हुआ है। अगर आप भी हमसे ज्योतिष संबंधी कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया होगा, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और व्यापार संबंधी आपको समस्या है तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके या आप कॉल करके हमसे महालक्ष्मी कोड़ी यंत्र के बारे में पता कर सकते हैं। इनकी बहुत ही कम कीमत हमने रखी है। आप अगर मंगवाना चाहते हैं, व्यापार, नौकरी, कर्ज या फंसा हुआ पैसा, इस तरह की समस्या है तो उन सभी में वो काम करता है। धन्यवाद। जय श्री राम।